Dear students, today we learn सेक्शन फार्मूला। जैसे आप 2D और 3D में करते हैं उसी तरीके से वेक्टर में हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। देखिए किस तरीके से आगा होगा। आपके पास ए बी एक वेक्टर है, ए बी सी पॉइंट, सी जो वेक्टर है इसने इसको m/n में डिवाइड किया। ओ आपके पास ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर ए और दिस इज पोजीशन वेक्टर बी, ज्वाइन OC एंड नेम्ड एज आर वेक्टर। तो सेक्शन फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाय एम प्लस एन। अगर सी ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली, ये तो हो गया इंटरनली के लिए। इफ सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो m/n, तो आर वेक्टर का जो फार्मूला है वो आपके पास हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड बाय m माइनस n। ये एक्सटर्नली के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आप पढ़ते थे +1 क्लास में मिड पॉइंट फार्मूला। अगर सी आपके पास मिड पॉइंट है ए बी का, देन m किसके इक्वल आएगा, n के। यानी कि सी ए बी को डिवाइड करेगा 1/n में, तो मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें काम करना है, इसमें सेक्शन फार्मूला का सिर्फ यूज करना है। देखिएगा एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए कंसीडर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू विद पोजीशन वेक्टर दिस, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पी इन इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली का केस गिवन आपके पास, ठीक है। एक बार इंटरनली के लिए रिजल्ट यूज करेंगे, एक बार उसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, when the points are when the points are divides the line when the points are divides the line joining P and Q in the ratio 2:1 internally we have। यानी कि मुझे क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर निकालना है, जहां पर ओपी वेक्टर और ओ क्या वेक्टर आपके पास गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर m/n, m इंटू में ओ बी वेक्टर क्या लेंगे, ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर देखिए यहाँ पर जो ओ पी वेक्टर गिवन आपके पास वो तो काम करेगा ए वेक्टर का, और जो ओ क्यू वेक्टर है वो काम करेगा बी वेक्टर का। तो 2 इंटू में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 1 इंटू में 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n। 2b वेक्टर से 2b वेक्टर कैंसिल, 2a वेक्टर प्लस 3 वेक्टर कितना आएगा 5 अपॉन 3a वेक्टर। ये तो आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इंटरनली के केस में। और जब सेकंड पार्ट है व्हेन आर डिवाइड्स द लाइन when R divides the line joining P and Q in the ratio 2:1 externally, then position vector of R, then position vector of R is equal to 2 a vector plus b vector minus 1 into में
3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, ये आएगा माइनस 3a वेक्टर और दिस ये आ जाएगा माइनस का a वेक्टर और 2 2 4 प्लस 4b वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट भी आप सिमिलरली आप सोल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r which divides the line joining p vector and v vector whose position vector are this 2a vector plus 2 this and externally in the ratio also show that p is the midpoint। ठीक है, p midpoint का जिक्र आपके पास, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे here r divides the line joining here r divides the line joining 2 points p and q whose position vectors are respectively, पोजिशन वेक्टर क्या क्या आपके पास 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर एक्सटर्नली क्या गिवन है, एक्सटर्नली इन द रेशो externally in the ratio 1:2 then by सेक्शन फार्मूला पोजिशन वेक्टर ऑफ r क्या आएगा, देखिए पोजिशन वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू 1:2 है ना, 1 इंटू ये टर्म ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 2 इंटू में ये वाला वेक्टर पहले वाला बच्चों 2a वेक्टर प्लस b डिवाइड बाई, सॉरी एक्सटर्नल नहीं है तो 1 माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। ठीक है, वो कहता है कि ये जो मिड पॉइंट भी होगा इसका, तो उसके लिए नाउ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर और प्लस a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ p। ठीक है, वो क्या कहता है, देखिए आल्सो शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, तो मिड पॉइंट ले लिया आर क्यू का, आर क्यू निकाल लिया पोजीशन वेक्टर और क्यू का हमारे पास था, तो ठीक है, तो p आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट, तो hence p is the midpoint of line segment RQ। p आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट p और क्या वहां अपने मिड पॉइंट निकालना है। देखिएगा सॉल्यूशन में, लेट a vector and b vector be the let a vector and b vector be the position vectors of p and q respectively। Let a vector and b vector be the position vector of p and q respectively, then a vector किसका पोजिशन वेक्टर है, p का, तो a वेक्टर किसके इक्वल आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 4i
प्लस जे माइनस 2k कैप। आर मिड पॉइंट ले लेंगे, लेट आर बी द let R be the midpoint of the join of PQ. Therefore, position vector of R is equal to A vector plus B vector divided by 2. वैल्यू पुट कर दीजिए 2y प्लस 3j प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय 2 is equal to 6i कैप प्लस 4j प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस k कैप के इक्वल आ जाएगा। करिएगा ध्यान से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये आपके पास जो पॉइंट्स है बीसी ये कोलिनियर हैं, और फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स एसी। आपने एबीसी रेशो निकालना है, बी किसमें डिवाइड करेगा। देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन लिखेंगे लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स of the points A 1 minus 2 minus 8, B 5 0 minus 2 and C 11 3 7 respect। therefore A वेक्टर किसके इक्वल आएगा i j के, लगा लीजिए i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। B वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2k कैप। C वेक्टर इज इक्वल टू 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। लेट B divides AC, let B divides AC in the ratio k ratio 1 internally। let B divides AC in the ratio k ratio 1 internally में। therefore position vector of B is equal to k into में C वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि B डिवाइड करता है AC को, ठीक है। B k रेशो 1 में k के साथ किसके आएंगे C के, ये वाला k इंटू में 11i कैप प्लस 3j प्लस 7k प्लस 1 इंटू में a के i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई k प्लस, सोल्व कर लीजिए 11k, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों i साथ में ले लेंगे, ठीक है। 11k प्लस क्या आएगा 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 i कैप, ठीक है। फिर j वाई टर्म में 3k, यहाँ से क्या आएगा माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 j कैप, अगली टर्म आएगी प्लस 7k माइनस 8 डिवाइड बाई k प्लस 1 k कैप, ठीक है। बट b का पोजीशन वेक्टर आपको पता है कितना है, ठीक है। वो कितना गिवन आपके पास 5i माइनस 2k, बट पोजीशन वेक्टर ऑफ b is equal to 5i कैप माइनस 2k कैप। देयरफॉर ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, देखो 11k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 i कैप प्लस 3k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 j कैप
प्लस 7k माइनस 8k प्लस 1k कैप इज इक्वल टू 5y माइनस 2k कैप। इक्वल कर लीजिए, i के कंपोनेंट्स इक्वल रखेंगे, ये आएगा 11k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 5। j का लेफ्ट साइड में कितना 3k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, उधर कितना 0, और 7k माइनस 8 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू -2। k की वैल्यू निकाल लीजिए, हर एक से सेम आनी चाहिए बच्चों वैल्यू, ठीक है, निकालिए आप। मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ इसको, k की 2/3। तो आप तीनों को जब सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे सोल्विंग ईच इक्वेशंस वी गेट k इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तीनों से सेम आएगी, इसका मतलब ये कोलिनियर है। तो लिखेंगे 10 4 k इज इक्वल टू 2/3, 4 k इज इक्वल टू 2/3। द पॉइंट ऑफ डिवीजन coincides with point B, hence the point A, B and C are collinear। पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर, एंड B divides AC इंटरनली, क्योंकि k पॉजिटिव आया है, अगर नेगेटिव आता था एक्सटर्नली। B divides AC इंटरनली इन द रेशो k की वैल्यू 2/3 रेशो 1, दैट इज 2/3। दैट इज क्या आ जाएगा, 2/3 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ। उससे हाफ आएगी बच्चों। देखिए आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, दिस इज ए, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी एंड सी वेक्टर। ये मिड पॉइंट ले लिए ए बी और बी सी साइड के डी ई। देखिए आपके पास क्या है, let ABC be a triangle, let ABC be a triangle such that D and E are the midpoints of its sides AB and AC। AB और AC के क्या ले लिया हमने, मिड पॉइंट। लेट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर be the position vectors of the vertices A, B and C respectively। then D क्या बच्चे उसका, D और E क्या है, मिड पॉइंट। then position vector of D and E are, D का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है ना, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2 एंड A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2 रिस्पेक्टिव। अब उसने बोला कि जो D वेक्टर वो हाफ है उसका, तो नाउ D वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। ये कितना है, A वेक्टर
प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल, ये बचेगा 1/2 सी माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 सी का किसका पोजीशन वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया बी सी वेक्टर। देयरफॉर तो डी ई वेक्टर किसके इक्वल है, स्केलर मल्टीपल के, तो इसका मतलब डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के। also डी इज इक्वल टू डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ये हमें प्रूव करना था। हैंस डी ई पैरेलल है बी सी के एंड डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी। ठीक, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है। यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटल आर इक्वल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्वाड्रेटल की वो इक्वल हैं, तो आपको वो प्रूव करना है कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये क्वाड्रेटल गिवन है आपके पास। लेट ए बी सी डी बी ए let ABCD be a quadrilateral and let the position vectors of vertices A, B, C and D be A vector, B vector, C vector and D vector respectively। गिवन क्या वो देखिए आप ध्यान से। since it is given that a pair of opposite sides of since it is given that a pair of opposite sides of quadrilateral ABCD are equal and parallel, that is क्या given है, AB is equal to DC and AB parallel किसके बच्चों, DC के। ठीक है, DC therefore अगर ए बी डी सी के इक्वल, ए बी पैरेलल है, तो इसका मतलब ए बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, डी सी वेक्टर के। ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। 1/2 से डिवाइड कर लीजिए, 1/2 ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों पैरेललोग्राम में, तो जो ए और सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, और जो बी और डी का मिड पॉइंट है वो क्या है, सेम है, वो क्या है सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore position vector of the midpoint of AC is equal to position vector of the midpoint of AC is equal to position vector of the midpoint of BD, that is
का मीनिंग क्या है? दैट इज द मिड पॉइंट्स, that is the midpoints of diagonals AC and BD are coincides. डायगोनल्स क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब 10 द डायगोनल्स AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर। और यही कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, thus the diagonals AC and BC bisect each other, hence ABCD is a parallelogram। ABCD आपके पास वो क्या आ जाएगा? आपके पास पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये हमने 12.4 जो एक्सरसाइज है, जो सेक्शन फार्मूला पे डिपेंड थी, उसको हमने जो इस लेक्चर में सोल्व किया है। थैंक यू।